कोसे की एक बुजुर्ग आदमी को तुम्हें जाको छेड़खानी करती, मारती, टिफिन में क्या है, यहाँ क्या है, और जिस तरह से लाता मारले को थे वो उम्र की शख्सियत के साथ ऐसा काम बद से बदतरीन इंसान, सुअर से सुअर इंसान भी नहीं करता, वैसा घिनौना काम करे शैताना। तुम ना महाराष्ट्र पुलिस तुम्हारी जो है जी फोड़ डालना तुम्हारी, वो काम करी तो बेहतर रहता। जंग जीत को आने का काम नहीं करे तुम्हें भड़वे लोग। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि हिंदू के साथ हुआ या मुसलमान के साथ हुआ, यहाँ पर जो जिसके साथ भी ये हादसा हुआ है वो शख्सियत की उम्र क्या है, अपने बाप ने बाप के बाप की उम्र है। ऐसी उम्र की शख्सियत के साथ ऐसा घिनौना काम, ऐसा नामर्दी वाला काम करती है, हिजड़े से भी बदतर छिना लांगे तुम्हें। महाराष्ट्र की ट्रेन में जो हादसा पेश आया, कुछ भड़वों की एक झुंड मिलकर एक उम्र दराज बुजुर्ग हजरत के अपने बाप की उम्र से भी कुछ ज्यादा उम्र है, ऐसी शख्सियत के साथ बदसलूकी करती, उनके साथ मारपीट करती, उनके साथ छेड़खानी करती, उनके साथ ऐसा सलूक करती कि जैसे कि वो उसकी हम उम्र के हैं। तो सरासर गलत हुआ जो भी हुआ, लेकिन ये हादसे को लेकर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस जो इमीडिएट एक्शन में आई, इसके लिए मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी किसी से के ऊपर नहीं है, कोई भी किसी के दबाव में नहीं है और कोई भी किसी को दबा भी नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर हर किसी का उतना ही राइट्स है जितना कि किसी एक समाज का होता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई सबको मिलकर जीने का हक दिया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी के साथ भी कोई भी ऐसी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाए। और ये भड़वों का काम है ऐसे ही प्रोवोक करना और छेड़खानी करना, हिंदू मुसलमान का फसाद कराना, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराकर जो है एक डर्टी पॉलिटिक्स खेलना। तो इनके पीछे कौन है, इनके पीछे ऐसे सभी ऐसे हादसे जो करा रही, ये हादसे का जिम्मेवार कौन है, इसके बारे में भी पुलिस को चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करे और पूरा क्लियर इन्वेस्टिगेशन हो। एफआईआर तो किया है, अरेस्ट किया है, उसको अरेस्ट करके लेकर जाकर जेल में भी डाला है, लेकिन ये ऐसा हादसे क्यों हो रहे हैं और ऐसा हादसा ये कितने बार किए हैं। भड़वे जो भी कर हैं नौजवान लड़के लोग, ऐसे हादसे किस किस के साथ किए हैं। कभी भी मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप नोटिस किया रहेगा जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग होते हैं, मुसलमान समाज के, किसी को भी एक बुजुर्ग शख्सियत को देखते हैं तो उठकर खड़े हो जाते हैं। मैं खुद कुछ दिन पहले मुंबई गया था, वापस आने के टाइम पर देखा कि जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरा तो बाहर बस खड़ी थी, बस फुल हो गई थी, मैं भी अंदर था बैठा था। दो लोग बुजुर्ग आए तो जैसे ही मैंने देखा तो उनको वो ऐसे ही हाथ पकड़कर ऊपर खड़े थे, लेकिन उनको जैसे ही मेरी आंख उनके ऊपर पड़ी, इमीडिएटली मैं क्या किया, उठ गया। मेरे दोस्त हैं जो मैंगलोर से, वो भी मेरे साथ हैं। इमीडिएटली उठकर मैं खड़ा हो गया। खड़ा होकर ये नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, हिंदू है या मुसलमान है, तो उनको मेरी सीट दे दिया। हमारे अंदर ये इंसानियत है। और तुम जैसे भड़वों, अगर तुमको शौक है तो है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बस मेरा अपने आप को मैं कंट्रोल कर कर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमको किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करना है, हमको कानून हाथ में नहीं लेना है। सब्र कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, सब्र कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन हमको वो कुछ भी नहीं चाहिए। बार बार मैं बताता हूं कि हमको कानून के आगे, कानून को छोड़कर कुछ भी काम नहीं करना है। अब ये जो काम करे, ये कौन सा भी बड़ा जंग जीत को आने का काम नहीं करे, तुम्हें भड़वे लोग कोई जंग जीत को आने का काम करे नहीं, किसी को हक दिलाने का काम करते, या फिर किसी मजलूम का छीन ले रहा है, कोई दबा ले रहा है,
तो ऐसे लोगों के वास्ते तुम जाकर तुम्हारी समाज में काम करो। जो भी तुम कम्युनिटी के, जो भी समाज के है, तुम्हारी समाज में बहुत सारे गरीबा रहेंगे, बहुत सारे लाचार मजबूरा रहेंगे। उन लोगों के वास्ते जाकर एक मसीहा बनकर खड़ो, ताकि पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया बोले हाँ भाई तुम जो किए ये सही किए करके। ये काम करो रे भड़वे। ये छोड़ डाल को से कि एक बुजुर्ग आदमी को तुम्हें जाको छेड़खानी करती, मारती, टिफिन में क्या है, यहाँ क्या है, तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है, तेरी अम्मा क्या बनाई है, वो जाको तू खा। दूसरे के टिफिन में हाथ डाला तो हाथ जला लेता है। खाने का दम रहा तो टिफिन खोल, अगर खाने का दम नहीं रहा तो जाको घर में सो जा। यहां पर सवाल ये नहीं है कि हिंदू के साथ हुआ या मुसलमान के साथ हुआ। यहां पर जो जिसके साथ भी यह हादसा हुआ है वो शख्सियत की उम्र क्या है। अपने बाप ने, बाप के बाप की उम्र है। ऐसी उम्र की शख्सियत के साथ ऐसा घिनौना काम, ऐसा नामर्दी वाला काम करती हैं। हिजड़े से भी बदतर छीना लांग के तुम्हें ऐसा काम कर को ही भड़वे। तो इनको बराबर का सबक महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिखा रही है और सिखाना। अगर तुम ना सबक बराबर का नहीं मिला तो तू सबक देने वाला भी है कानून। और जिस तरह से लाता मारले को थे वो उम्र की शख्सियत के साथ ऐसा काम बद से बदतरीन इंसान, सुअर से सुअर इंसान भी नहीं करता, वैसा घिनौना काम करे शैताना। तुम ना महाराष्ट्र पुलिस तुम्हारी जो है जी फोड़ डालना, तुम्हारी वो काम करी तो बेहतर रहता। तुम्हारे ऊपर केस तो डाली, तुम ना बराबर 3rd डिग्री देखो काम करी तो तुम ना समझ में आता। फिर किसी के ऊपर ऐसा काम करने का तुम्हें सोच भी नहीं सकते। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ, इनको अरेस्ट करको डाली और इनके ऊपर निगाह रखो, इनके ऊपर निगाह रखो। ये फिर कभी ऐसा किधर भी हरकत करे तो ये सुअरां को बराबर का सबक सिखाना और इनके हड्डियां फसलियां तोड़ को पुलिस स्टेशन के अंदर बिठाना। जो भी गलत रंद है, हमें हमारी इंसानियत नहीं छोड़ते। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोल को ही पहली चीज़ जो है वो इंसानियत, चाहे कोई भी हो, हमारी इंसानियत हमें रखनाच, दिखानाच, इंसानियत को मानकर चलनाच। तो मैं हमारे तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है, इसे देखकर हमारा ईमान या फिर अपने आप को कमज़ोर मत कर लो। कमज़ोर यानी कि इसे देखकर हमें भी किसी के ऊपर गलाटे करना या हमें भी किसी के ऊपर हमला करना, हमें भी किसी को टारगेट करना, ये सभी दिमाग में लाना को। उन्हें कर लिया उसके वत्ते को, उसकी सज़ा जो है अल्लाह भी देता है और उसे कानून दे रहा है। महाराष्ट्र पुलिस उसे सज़ा दे रही है, वो उसकी सज़ा उन्हें भुगत लेता। भड़वा देखे रहेंगे वीडियो में, क्या सूरत तक नहीं दिखा रहा है वो भड़वा जिसने हमारे बुजुर्ग अशरफ साहब के ऊपर हाथ उठाया। वीडियो में ऐसी सूरत छपाले को जा रहा है, वैसा भड़वा उन्हें। तो सामने से आते नहीं नो, पीछे से वार करते सो, और जो है इनकी कैपेसिटी नहीं है। इनके वास्ते कानून है, इनके वास्ते पुलिस है, इनके वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इनके वास्ते कानून से हमें जवाब देंगे। कौन भी भड़कों को गलाटे नहीं करो, पीस अमन कायम करो, इसमें बेहतरी रहती है। इंशाअल्लाह इंतज़ार करो, अल्लाह बहुत चीज़ें रखो ही आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जो है हमें, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा कर्नाटका है, यहाँ पर हमें किसी भी तरह का अमन खराब नहीं करना। खुदा हाफिज़।